वेंचुरा की रिपोर्ट है और आईआरबी इंफ्रा पे इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। प्राइस टारगेट 729 का है, यानी कि यहाँ से देखेंगे तो 3 गुना से ज़्यादा के अपसाइड जो है वो इस काउंटर पे देख रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये 2.5 साल का टारगेट है, ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे इनका कहना है कि अब तक लोग समझते थे कि इस कंपनी की जो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है, खासकर बीओटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर और खासकर जिस तरह से लेवरेज थी ये कंपनी, उसको लेके काफ़ी चिंता है। तो इसके लिए स्टॉक में अगर आप देखते हैं तो उस तरह का रनअप देखने नहीं मिला था जिस तरह का मार्केट में देखने मिला है। मार्केट को खासकर इसने अगर आप देखेंगे अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अब बारी आ चुकी है कि काउंटर जो है वो मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट इनकी रिपोर्ट में इन्होंने साफ कहा है कि स्टॉक की एक बड़ी री रेटिंग जो है वो हो सकती है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत की बात इस कंपनी के बैलेंस शीट को लेकर थी और उसको इन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरह से डीलेवरेज किया है, यानी कि साफ किया है। अगर आप देखेंगे तो लगातार इनविट्स के तरफ कहीं ना कहीं इनविट्स जो लेके आए उसके चलते इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को साफ किया। जो काफ़ी सारे इन्होंने हिस्सा बेचा उसके चलते कुछ काफ़ी हद तक पैसा जो है वो कंपनी में लेके आए। जीआईसी को इन्होंने हिस्सा बेचा। सिंट्रा को हाल ही में आपको याद होगा करीब करीब 25% के आसपास का हिस्सा इन्होंने बेचा था। उसके चलते इन्होंने अपनी जो बैलेंस शीट है उसको काफ़ी हद तक क्लियर किया है और उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। सिर्फ ये ही नहीं, एनएचएआई की तरफ से जो ऑर्डरिंग है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। सरकार के जो कदम है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप ले लीजिएगा, गति शक्ति आप ले लीजिएगा, उससे बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा और इन सब के चलते इस कंपनी की ग्रोथ जो है वो आगे काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। रेवेन्यू ग्रोथ FY 22 से 25 तक अगर आप देखेंगे तो वो करीब 15% के आसपास रहेगी, टू बी प्रिसाइज 14.7% के आसपास रह सकती है। मुनाफे में 64% के आसपास ग्रोथ आ सकती है और वो इसलिए है क्योंकि ये कंपनी जो है अपना डेट लगातार कम करते जा रही है। इनफैक्ट अगले 2-3 सालों में साल दर साल करीब 9 से 10% इस कंपनी का कर्ज जो है वो कम होने वाला है। ROE और ROCE दोनों में 300 से 700 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स है, लेकिन मेन ट्रिगर तो यह है जिस तरह से इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को क्लियर किया है और जिस तरह से नए निवेशकों को ये लेके आए हैं, उसका बड़ा फायदा जो है अब उठाने के लिए कंपनी तैयार है। और सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। इसके लिए अगले 2.5 साल में 729 के टारगेट इन्होंने दिए हैं, यानी कि स्टॉक जो है अगले 2.5 साल में 3 गुना हो जाएगा, ये इनका कहना है। ओह क्या बात है, गजब के टारगेट आए और गजब की रिपोर्ट आई है। इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे याद है भसीन साहब भी काफ़ी समय से इस स्टॉक पर बुलिश है और काफ़ी लोगों के बड़े बड़े टारगेट्स अब आईआरबी इंफ्रा पर आने लगे हैं और चेंज ऑफ मैनेजमेंट के बाद ये एक और स्टॉक है जो रडार पर है। लेट्स सी क्या कुछ होता है।